Hello everyone. In last class, we discussed two cases of aldol condensation. Let us continue with case number 3, which is intramolecular aldol condensation. This is intramolecular aldol condensation. Right? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में कार्बोनिल ग्रुप और कार्बन आयन और इनोलेट आयन दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं. इंट्रा मतलब विद इन अ मॉलिक्यूल. सो लेट अस कंसीडर 1,4-डाइकीटोन. Let us consider 1,4-diketone. Right? So this is one carbonyl group. This is carbon number 1. This is carbon number 2, 3, 4, 5. हमें ध्यान रखना है कि इसमें रिंग का फॉर्मेशन होता है और 5 और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन ही हमें करना है, क्योंकि यही रिंग स्टेबल होती है. तो यहाँ से अगर हम लोग OH माइनस आयन डाइल्यूट बेस आप इसमें ऐड करोगे तो इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम हियर. इस कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट करेगा. इट विल फॉर्म CH3CO, CH2, CH2, COCH2 माइनस. ठीक है, इनोलेट बनाता है लेकिन हम लोग ऐसे ही अटैक करा देते हैं. ठीक है, तो यहां से अब इसके पास एक ही मॉलिक्यूल में कार्बोनिल भी प्रेजेंट है. इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता था, ये दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता था. कार्बोनिल सेंटर दूसरे मॉलिक्यूल का होता था. अल्फा कार्बन पहले मॉलिक्यूल की होती थी, पर यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में दोनों प्रेजेंट है. सो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल सेंटर एंड हम अब नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5. राइट. सो इट विल फॉर्म, हम 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे. दिस इज कार्बन नंबर 1. वेट अ मिनट, सॉरी, हमने 5 मेंबर्ड रिंग बनाई. राइट. दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. कार्बन नंबर 1 देखो, इसके साथ O माइनस है, ये ऊपर गया तो O माइनस एंड CH3 अटैच है. राइट. देन 2, 3, 4, फोर्थ कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है और फिफ्थ कार्बन इसके साथ अटैच. तो जब H+ आयन आएगा तो इट विल फॉर्म दिस प्रोडक्ट CH3 and double bond O. Right? This is the product of intramolecular aldol condensation. I hope it is clear to you all. Right? So अब एक काम करते हैं, हम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में ही बीच में अभी हमने कार्बन 2 ली. ठीक है, वी मे टेक 3 कार्बन, मिनिमम 2 कार्बन होनी चाहिए 2 कार्बोनिल्स के बीच में for intramolecular aldol condensation. Now let us take three carbons. अभी यहाँ पर OH माइनस आयन डाइल्यूट अगेन 1 कार्बोनिल 1 से नंबरिंग देनी शुरू करो 4, 5, 6. अगर ये यहां से कार्बोनिल, ये वाला कार्बोनिल है ना, इसके साथ वाली कार्बन आर अल्फा कार्बन, अब इसके पास 2 पोजीशन अवेलेबल है. ये यहां से भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है और यहां से भी कर सकता है. अगर यहां से करेगा तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी. अगर यहां से करेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी. 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा,
स्टेबल होती है तो इट विल अटैक फ्रॉम दिस साइड. हाइड्रोजन विल बी एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस कार्बन. CH3CO, CH2, CH2, CO, CH2 माइनस, राइट. ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां गया, and it will form 6-membered ring, right? Carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो फर्स्ट कार्बन पे O माइनस होगा, ये O माइनस और CH3 अटैच है. फिफ्थ कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप अटैच है और सिक्स्थ कार्बन इसके साथ अटैच है डायरेक्टली. इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड OH CH3 double bond. This is intramolecular aldol condensation. I hope it is clear to you all. Let's move. Now आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ. I'll tell you the product, पर आपको घर से ट्राई करना. CH3CO. अब मैंने बीच में 4 कार्बन्स ले. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,6-diketone. This is 1,6-diketone. Right? In the presence of dilute OH minus ion. Now you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. या तो हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है या यहाँ से हो सकती है, पर कहाँ से होगी? जहां से 5 और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा. यू विल हैव टू फोकस इन द फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, राइट? ओके, तो इसका प्रोडक्ट, दिस इज योर होमवर्क. तो हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट करनी है. यू विल फॉर्म द प्रोडक्ट बाय योर ओन. ओके, CH3CO, CH2, CH2, CH2. अब मैंने बीच में कितनी कार्बन लगा दी? 5, राइट. अब कहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा? अब हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा 1, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. अभी भी यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा. तो इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन डाइल्यूट आपको 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करना है. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. So this was our intramolecular aldol condensation reaction, right? Okay, now let's practice a question. Right? This is a dicarbonyl compound and आपको OH माइनस आयन डाइल्यूट reagent दे रखा है. You'll have to perform intramolecular aldol condensation reaction. Again, you'll have to check one thing, that कार्बोनिल के साथ वाली कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है. साथ वाली कार्बन कौन सी है? देखो ध्यान से, साथ वाली कार्बन है ये. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो हाइड्रोजन है वो यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा. मेरा हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट होगा. अब ये क्या करेगा? दूसरे कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेगा. तो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन. इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, राइट? आई होप इट इज क्लियर. इस तरीके का फॉर्मेशन होगा, मतलब एक तरीके से कैन ज्वाइन. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ऐसे
ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग, 7 मेंबर्ड रिंग बनी। 1 2 3 4 5 6 ओके सॉरी 5 6 7 एंड दूसरी 5 मेंबर, यू मे काउंट, दूसरी 5 मेंबर्ड रिंग बनी। जो जंक्शन है वहां पर O माइनस आ जाएगा तो OH में कन्वर्ट होगा, और यहां इस वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे, इस जंक्शन वाले कार्बन के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। I hope it is clear to you all. So this was our aldol condensation reaction, intramolecular aldol condensation reaction. कई बार कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो वैसे तो आप एल्डोल कंडेंसेशन में फॉर्म करते ही हैं, लेकिन वो नाम के साथ क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फोरॉन, मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फोरॉन। तो इसमें भी एल्डोल कंडेंसेशन ही होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फोरॉन। कुछ नहीं है, इसमें हम लोग एसीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन को फॉर्म करते हैं। जो कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है उसको मेसिटाइल ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान देना, 2 मोल एसीटोन के, इट मे अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, राइट, क्लियर। तो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट अब हमें पता है, पहले का कार्बोनिल CHOH एंड CH3, और दूसरे का अल्फा कार्बन CH2COCH3, right? This is the aldol product of acetone. CH3 CCH3, अगर मैं इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाऊं तो यहां से वाटर रिमूव होगा, एंड इट विल फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। इसे हम लोग मेसिटाइल ऑक्साइड भी कहते हैं। तो देयर इज नथिंग डिफरेंट, बस नाम आपको दे दिया। मेसिटाइल ऑक्साइड भी कहते हैं, बट इट कैन रिएक्ट with another molecule of acetone. Why? Because it have alpha carbon, alpha hydrogen, sorry, it have alpha hydrogen. इसका मतलब क्या है कि it can react with another molecule of acetone. एसीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसकी रिएक्शन एसीटोन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कराऊंगी, अब इसका तो मैंने अल्फा कार्बन लिया, राइट। एसीटोन का क्या लेना है? कार्बन, राइट। तो यहाँ पे इट विल बी द कंडेंसेशन प्रोडक्ट विल बी दिस CH3 OH minus ion dilute CCH3 double bond CH CO CH double bond CCH3 and CH3। इस प्रोडक्ट को हम लोग फोरॉन कहते हैं, इसे हम लोग फोरॉन कहते हैं, ठीक है।
ये भी आपको याद रखना है, एडवांस में पूछा गया। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड दी some questions on aldol condensation. You need to tell the structure of substrate. मतलब अब मैं आपको प्रोडक्ट दूंगी, आपको एल्डोल के रिएक्टेंट्स बताने, आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बताने उस प्रोडक्ट से। CH3CHOH, दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। CH2CHO, इसे हम लोग रेट्रो एल्डोल सिंथेसिस भी कहते हैं, रेट्रो सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये एल्डोल है, यहाँ से आपको रिएक्टेंट बताने हैं। बेटा ऐसे में क्या करना है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करो, ये यहाँ शिफ्ट करो, मतलब हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ से यहाँ चला गया, जो बना उसे लिख दो, CH3CHO प्लस CH3CHO, बन गया प्रोडक्ट, बन गए रिएक्टेंट, बन गए। ठीक है, नेक्स्ट C6H5 CHOH, CH2 CHO, अगेन आपको हाइड्रोजन को यहां से यहां पर भेजना, साथ वाले का बना उसे लिख दो, C6H5 CHO plus CH3CHO, am I right? Next C6H5 COH, ये एल्डोल प्रोडक्ट है। ठीक है, CH3 CH2 CO C6H5, राइट दी रिएक्टेंट एल्डिहाइड और कीटोन लिखो, इसमें क्या होगा, ये यहां भेजना है, ये साथ वाले कार्बोनिल वाले कार्बन पे भेज दें, यार मत भेज देना, ये तो CH3 है, साथ वाले कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पे भेजना है। ठीक है, जो बचा उसे लिख दो, C6H5 CO CH3 प्लस CH3 CO C6H5, राइट। ओके, कई बार रिंग प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, तो रिंग में भी आपको ऐसे ही करना है। कई बार रिंग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन में था जैसे, राइट, ये आपको यहां भेजना है और इसे यहां से यहां भेज देना, जो बचा उसे लिख दो यहाँ पे, CH3CO बना उसे लिखो, CH3CO जल्दी, CH2CO इसी के साथ CH3, इजी आ गया समझ में।